मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी, तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ। परसों यहां पर पूर्वी राज्य परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है, क्योंकि ये बैठक लगभग 2 महीने पहले ही होना था, लेकिन जो परिस्थितियां बदल गई पहलगाम के बाद, तो उस बैठक को तिथि को आगे बढ़ाया गया और 10 तारीख को ये बैठक होना सुनिश्चित है। उस वक्त भी 10 तारीख का ही था, केवल महीना बदल गया। बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का कि पूर्व के जो हमारे 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों की भौगोलिक, जो आबादी है, जो भाषाएं हैं, जो खान पान है, जो परंपराएं हैं, जो त्योहार उत्सव है, लगभग एक दूसरे से आत्मसात है, क्योंकि ये संपूर्ण जो इलाका है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का इलाका रहा है अंग्रेज के ज़माने में, और उसके बाद बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ, और उसके बाद झारखंड का विभाजन बिहार से। तो ये संपूर्ण इलाके का डेमोग्राफी भी लगभग एक तरह का है, टोपोलॉजी एक तरह का है, वेदर कंडीशंस लगभग एक तरह का है, और चाहते भी एक तरह की है। हम 3 राज्य जो हैं, जो उड़ीसा है, जो बंगाल है, और जो हमारा झारखंड है, हम देश में लगभग 2/3 से ज़्यादा हम खनिज संपदा देते हैं। लेकिन इस राज्य का जो विकास का पैमाना रहा है, वो विकास का पैमाना उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक ये होना चाहिए था। और विगत 10 वर्षों में तो इन इलाकों में, हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, इतनी वंचनाएं बढ़ गई हैं। उसका ताजा उदाहरण आप लोगों को HEC मिलेगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो एक वक्त में मदर ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता था। इन 11 वर्षों में 2014 के बाद HEC की क्या स्थिति हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विडंबना यह है कि 2014 के बाद केंद्र का कोई भी हेवी इंडस्ट्री मंत्री ने, जिसको हम कहते हैं भारी उद्योग मंत्रालय का, कोई भी दायित्व प्राप्त मंत्री यहां का दौरा नहीं किए। के पहले 2013 में यूपीए सरकार के समय में अंतिम दौरा हुआ था, उसके बाद से दौरा भी नहीं हुआ, और उसके कारण HEC की क्या स्थिति है, क्या भुखमरी है वहां, क्या बेहाली है वहां पर, आप सबको मालूम है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जब आएंगे, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, तो उनका दिल इतना जरूर बड़ा होना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ।
रेलवे के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले लोग हैं। खनन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, लेकिन हमारा बकाया पैसा नहीं आता। माननीय गृह मंत्री जी, आप पूरे संवेदना के साथ इस बात को यहां पर सुनिश्चित करेंगे कि आप केंद्र सरकार हैं, आप अभिभावक हैं, अभिभावक को यह खास ध्यान रखना पड़ता है जो परिवार का थोड़ा कमजोर बच्चा है, जो थोड़ा रुग्ण बच्चा है, उसको विशेष आर्थिक मदद, विशेष प्यार और स्नेह, विशेष तरह के पौष्टिक भोजन देकर उसको परिवार के अन्य बच्चों के बराबर लाया जाता है। इसलिए आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य के, खासकर झारखंड राज्य को, क्योंकि पिछली बैठक जब उड़ीसा में हुई थी तब उड़ीसा को हजारों करोड़ का सौगात मिला था। कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, केवल हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि हम आयोजक राज्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं, रात भर में यहाँ का आबोहवा में तैर रही हमारे जो मांग है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो बकाया है, उसका उनको एहसास तो निश्चित होगा और जब सुबह बैठेंगे तो उस पर जरूर फैसला लेंगे। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। आज एक भयावह खबर पढ़ने को मिला अखबारों में कि केंद्रीय अंशदान को घटाया जा रहा है। हमारा मनरेगा में पैसा पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, उसमें कटौतियां की जा रही है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। ग्रामीण विकास में छटनी की गई है बजट में। ऐसा व्यवहार केवल हम लोगों के साथ क्यों होता है? ये पश्चिम राज्य परिषद के साथ क्यों नहीं होता? ये उत्तर और दक्षिण के साथ क्यों नहीं होता? ये मध्य भारत के साथ क्यों नहीं होता? क्यों जहां आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुसंख्या में रहते हैं, वहीं पर इस तरह का प्रहार होता है? हमें ही केवल वंचना स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री भी वो पूरी तरह से इस राज्य की जो मांगे हैं, जो हमारे राज्य सरकार के तरफ से जो अधिकृत पत्र होगा, उस पर तो सार्थक निर्णय लेंगे ही, साथ साथ